फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज स्टैटिक जीके में हमने नृत्यों को ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मंदिर, भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम मंदिरों का अध्ययन करें। पिछली क्लासों में हमने नेशनल पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। वो सब पिछली चीज़ें देख लीजिएगा, जो सिलेबस में जो आती हैं एग्जाम में वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं मंदिर के बारे में आज। तो अब हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल आता है पहले, तो ये पड़ता है अमृतसर पंजाब में। ओके, याद रखिएगा, स्थान पूछता है अमृतसर पंजाब में। ओके, गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ओके, 1985 में। और इसे सिखों के चौथे गुरु ने बनवाया था, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। सिखों के चौथे गुरु गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। ओके, याद रखिएगा। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है, स्थापना 1985 में हुई थी। इसे सिखों के चौथे गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, याद रखिएगा। वैष्णो माता मंदिर पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में, इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में। ओके, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में पड़ता है केदारनाथ। फिर आता है वेंकटेश्वर टेम्पल। ओके, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। ओके, याद रखिएगा, वेंकटेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये विश्व का सबसे धनी मंदिर है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे धनी मंदिर, सबसे धनी मंदिर है। ओके, और इसे जो है बनवाया था किंग थोंडाईमान ने। थोंडाईमान ने। ओके, इसे बनवाया था किंग थोंडाईमान ने। थोंडाईमान ने, याद रखिएगा, थोंडाईमान ने। ठीक है, वेंकटेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। ये विश्व का सबसे धनी मंदिर है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टार लगा देते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विश्व का सबसे धनी मंदिर है। इसे बनवाया था किंग थोंडाईमान ने। ओके, फिर अगला आता है कामाख्या मंदिर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पड़ता है गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी असम में। ओके, कामाख्या माता मंदिर जो है गुवाहाटी असम में पड़ता है। इसे बनवाया था नारायण अहोम ने। ठीक है, इसे नारायण अहोम ने बनवाया था, नारायण अहोम ने। ओके, तो कामाख्या माता मंदिर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। असम गुवाहाटी में पड़ता है। ठीक, इसी के पास अंबुबाची मेला लगता है इसी में। फिर अगला आता है बोध गया मंदिर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है गया बिहार में। ओके, गया बिहार में बोध गया मंदिर पड़ता है, गया बिहार में। ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ओके, याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण कराया था अशोक ने कराया था। ठीक है, अशोक ने, याद रखिएगा। बोध गया गया बिहार में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, याद रखिएगा। और इसका जो है निर्माण है अशोक ने कराया था। ठीक है, अगला आता है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, ये पत्तन गुजरात में पड़ता है। पत्तन गुजरात में। ओके, सोमनाथ मंदिर पत्तन गुजरात में पड़ता है। इसकी आधारशिला सरदार पटेल ने रखी थी, वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी इसकी आधारशिला, सरदार पटेल ने, याद रखिएगा। पूरा लिख नहीं रहे हैं, केवल बोल रहे हैं। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पत्तन गुजरात में पड़ता है। इसकी आधारशिला सरदार पटेल ने रखी थी। ठीक है, और ये नागर शैली में है, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर जो है कभी शैली अगर पूछ लेता है तो नागर शैली में। ठीक है, स्थापत्य शैली कौन सी है? नागर शैली। ओके, एक बार हम और देख लेते हैं। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है, 1985 में स्थापना हुई, गुरु अर्जुन देव ने इसके संस्थापक थे। वैष्णो माता मंदिर जम्मू कश्मीर में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में है। वेंकटेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में विश्व का सबसे धनी मंदिर है, इसकी स्थापना की थी किंग थोंडाईमान ने। ठीक है, कामाख्या माता मंदिर, ठीक है, गुवाहाटी असम में है, ये नारायण अहोम ने इसकी स्थापना की थी। फिर बोध गया गया बिहार में पड़ता है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये मंदिर। इसका निर्माण अशोक ने कराया था।
सोमनाथ मंदिर ये पत्तन गुजरात में है, इसकी आधारशिला रखी थी सरदार पटेल ने, ठीक है। ये नागर शैली में। तो हमारे इतने मंदिर हो गए, इसके बारे में हम जान लिए। नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मंदिर से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आता है 30 नंबर का स्टैटिक जीके आता है, उसमें करंट 10 नंबर का करंट ले लीजिए, 20 नंबर का पूरा स्टैटिक जीके आता है, ठीक है। स्टैटिक जीके भी करंट से रिलेट ही आता है। अब हम देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर, ओके। ये कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में, ओके। हम्पी कर्नाटक, ठीक है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का बना होता है, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में, ओके। और ये जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर भी है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है, ओके। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, याद रखिएगा, ओके। और इसकी जो है स्थापना की थी लोक महादेव ने, ओके। लोक महादेव, एक बार और देखिए, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, इसकी स्थापना की थी लोक महादेव ने, ठीक है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का बना होता है, ठीक है। फिर अगला आता है होयसालेश्वर मंदिर, ये पड़ता है हलेबीडु कर्नाटक में, ठीक है। हलेबीडु कर्नाटक में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष मंदिर, ओके। विरूपाक्ष मंदिर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होयसालेश्वर मंदिर हलेबीडु कर्नाटक में है। फिर अगला आता है, और इसका फाउंडर थे विष्णुवर्धन, ठीक है। इसकी स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने, याद रखिएगा, ओके। फिर है गोमतेश्वर मंदिर, ओके। गोमतेश्वर मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पड़ता है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला से कुछ ध्यान आ रहा है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक, इसे कुछ तो ध्यान आ ही रहा होगा। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। यहाँ पे फाउंडर कौन है? चामुंडाया, ठीक है। तो इतना वो नहीं है। गोमतेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। फिर अगला आता है पद्मनाभ मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पड़ता है तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल है में है ये। कौन सा मंदिर? पद्मनाभ मंदिर, ओके। और ये भी नागर शैली में है। इसके फाउंडर कौन थे? राजा मार्तंड थे, ठीक है। राजा मार्तंड थे इसके फाउंडर, याद रखिएगा। और ये नागर शैली में है, ठीक है। इसकी स्थापत्य शैली कौन सी है? नागर शैली। कहीं कहीं ये शैली पूछ लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। संस्थापक थे राजा मार्तंड और शैली है नागर शैली। पद्मनाभ मंदिर यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अगला आता है श्री अयप्पा मंदिर। इसका एक है सबरीमाला मंदिर बोलते हैं इसको, ठीक है। सबरीमाला मंदिर, याद रखिएगा, सबरीमाला मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अयप्पन भगवान की पूजा होती है, ठीक है, इसलिए इसको अयप्पा मंदिर बोल दिया। सबरीमाला मंदिर में अयप्पन भगवान की पूजा होती है, इसलिए सबरीमाला मंदिर बोल दिया। ये है केरल में, ओके। यहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित था, ठीक है, महिलाएं नहीं जा सकती थी, ओके, महिला निषेध था। इसके फाउंडर थे भगवान परशुराम, ठीक है, परशुराम, ठीक है, भगवान परशुराम इसके कौन थे? फाउंडर थे, ठीक है। ये केरल में था सबरीमाला मंदिर, ये महिला निषेध था, यहाँ महिलाएं नहीं जा सकती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, देख लीजिएगा। फिर अगला आता है कालेश्वर, महाकालेश्वर। ये पड़ता है उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन एमपी में, उज्जैन एमपी में। इसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, ठीक है, उज्जैन एमपी में इसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। फिर अगला आता है खजुराहो। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। ये कहाँ पड़ता है? छतरपुर एमपी में, ओके, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छतरपुर एमपी में, ठीक है। ये भी नागर शैली में है, याद रखिएगा, नागर शैली में। स्थापत्य शैली इसकी नागर शैली है, ठीक है, छतरपुर नागर शैली, ठीक है। और ये जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है, ये भी यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था, चंदेल शासक, ठीक है, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था इस मंदिर का, ठीक है, इस मंदिर में। और
कांदरिया महादेव मंदिर भी यहीं पे है, ठीक है, यहीं एमपी में कांदरिया महादेव मंदिर भी है, याद रखिएगा, कांदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म के विस्तार के लिए बनवाया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी कर्नाटक में है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है ये। ओके, ये यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, और ये लोक महादेव ने इसे बनवाया था। होयसालेश्वर मंदिर हलेबिंदु कर्नाटक में है, विष्णुवर्धन ने बनवाया था। गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। पद्मनाभ मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है, इसे राजा मार्तंड ने बनवाया था और ये नागर शैली में है, याद रखिएगा। श्री अयप्पन मंदिर सबरीमाला मंदिर बोलते हैं, ठीक, केरल में है, इसे भगवान परशुराम ने बनवाया था। ठीक, महाकालेश्वर ये उज्जैन एमपी में है। ओके, और खजुराहो जो है छतरपुर एमपी में है। ठीक है, नागर शैली में है, यूनेस्को की सूची में शामिल है, इसे चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म की वृद्धि के लिए बनाया था। और कांदरिया महादेव मंदिर भी यहीं पे है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, होयसालेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर, जितने पे स्टार लग रहे हैं सब इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। हमारा अगला मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर। ओके, जो सिद्ध विनायक मंदिर है ये मुंबई में है, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है। सिद्ध विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इसके फाउंडर थे लक्ष्मण बिहू भाई। ठीक है, लक्ष्मण बिठू भाई थे। ठीक है, इसका फाउंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। ठीक है, सिद्ध विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर अगला है महालक्ष्मी टेम्पल। ओके, महालक्ष्मी टेम्पल कहाँ है? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ओके, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। जो महालक्ष्मी टेम्पल है कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। ठीक, इसे राजा कर्णदेव ने बनवाया था। ठीक है, राजा कर्णदेव चालुक्य वंश के थे, राजा कर्णदेव ने बनवाया था। ये चालुक्य वंश के थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो महालक्ष्मी मंदिर कहाँ है? महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, इसे बनवाया था राजा कर्णदेव चालुक्य ने। फिर अगला आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, नासिक में है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। ओके, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है, इसे नाना साहब ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, नाना साहब ने। ओके, फिर अगला आता है जगन्नाथ स्वामी मंदिर। जगन्नाथ स्वामी मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये पुरी उड़ीसा में है। ओके, पुरी उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी नागर शैली में है, याद रखिएगा, नागर शैली में। ठीक है, जगन्नाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है, नागर शैली में है। ठीक है, और इसे इंदुमने ने बनवाया था, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। फिर लिंगराज स्वामी मंदिर, लिंगराज स्वामी मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ओके, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ओके, तो लिंगराज स्वामी मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी भी शैली कौन सी है? नागर शैली। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, महालक्ष्मी टेम्पल, यह है कोल्हापुर महाराष्ट्र में, राजा कर्णदेव ने बनवाया था, चालुक्य वंश के थे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये नासिक महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है, नाना साहब ने बनवाया था। जगन्नाथ स्वामी मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरी उड़ीसा में है, नागर शैली में। लिंगराज स्वामी मंदिर, ये भी नागर शैली में, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ये हो गए आपके प्रमुख मंदिर। बाकी का हम कुछ मंदिर जो बचे हैं वो कल पढ़ाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, तो अपना पढ़ते रहिए, पिछली क्लासेस भी देखते रहिए। पिछली क्लासेस में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं सुपर टेट में आपके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।